डियर स्टूडेंट, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम आपके सामने सीबीएसई ने इस बार क्या किया हुआ है, कोरोना के वजह से आपका क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर चुका है, आपको सभी को पता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 to 22 जो होने वाला है, अब इसमें आपका टर्म 1 और टर्म 2 दो पैटर्न होगा, दो एग्ज़ाम होगा, एक बार टर्म 1 और एक बार टर्म 2। टर्म 1 में क्या होगा कि 50% सिलेबस इधर, 50% सिलेबस आपका इधर। यहाँ 50% सिलेबस आ रहा है और यहाँ पे 50% सिलेबस, सभी को पता है आपको। और जो टर्म 1 जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका नवंबर में होगा, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। चांसेस ज़्यादा है कि ऑफलाइन ही होने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर आपका टोटल 3 पार्ट में होगा, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी सेक्शन ए बी सी। अब ये सेक्शन ए में आपका 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 16 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन बी होगा वहाँ भी आपका क्या होगा 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 16 क्वेश्चन, यानी इधर 16 इधर 16, सेक्शन ए से 16, सेक्शन बी से 16। नेक्स्ट बचा आपका सेक्शन 3। सेक्शन सी में क्या होगा कि यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे, और किस तरह के क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका उसमें अटेम्प्ट करना होगा 8 क्वेश्चन, यानी हो गया इधर 32 और इधर 8, यानी हो गया आपका मिला के 40। अब ये टोटल 40 जो क्वेश्चन है, यानी टोटल मार्क जो होगा टर्म 1 का 40 मार्क्स का। टाइम आपको होगा 90 मिनट्स। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ कैसे हम लोग करेंगे कि ये जो 40 क्वेश्चंस हम लोग अब 90 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन करना है, निगेटिव मार्क आपका नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो अब हम लोग 90 मिनट्स के अंदर अब ये 40 क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आपको मैथ्स का कुछ सैम्पल पेपर सीबीएसई का सॉल्व करवाऊँगा। विद इन सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चंस के आंसर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सैम्पल पेपर का यहाँ दिया हुआ है क्या, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चंस को क्या करोगे, अभी आपको पूछा क्या गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड देन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है और आपका प्राइम नंबर क्या है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखोगे तो 2 देन 3 देन 5 एंड देन 7, इस तरह से कंटिन्यू। तो अब इससे अगर हम लोग बोले, डेफिनेशन बोले, तो प्राइम नंबर क्या होगा कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मतलब वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ही बोल सकता है कि इसका फैक्टर क्या होगा 2 होगा, जिस नंबर का फैक्टर 2 आ जाए वो क्या कहलाएगा प्राइम नंबर। अब ये जैसे 2 ले तो 1 से जाएगा और 2 से खुद से डिवाइड होगा, तो इसका 2 फैक्टर। 3 भी ले, 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। तो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का क्या होता है कि फैक्टर 2 से ज़्यादा, यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस तरह से जितना भी हो जाए। तो पहला कंपोजिट नंबर होगा आपका, अब ये हो गया 4 देन 6, इस तरह से कंटिन्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया क्या कि एलसीएम और एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले लिस्ट कंपोजिट, लिस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 4, ये हो गया आपका 4। एंड देन लिस्ट प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर 2, ठीक है। अब हम इसका फाइंड क्या करेंगे, एलसीएम एंड देन एचसीएफ। तो एलसीएम मीन्स क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा नंबर को पहले लेंगे। तो ये एलसीएम, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब ये बाकी जो नंबर उसे छोटे जो हैं वो सारे नंबर अगर डिवाइड हो जाए तो एलसीएम कहलाएगा। तो ये 4, ये डिवाइड होगा तो ये हमारा होगा एलसीएम 4 होगा। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा। और अगर एचसीएफ फाइंड करोगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको लेंगे, और बाकी जो नंबर है वो अगर सारे नंबर डिवाइड हो जाए तो वही उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये 2 है, अब ये 2 के टेबल में ये आ जाएगा, तो ये हो गया आपका एचसीएफ 2। अब इन दोनों का रेशियो,
तो रेशियो क्या होगा, अब इसको कैंसिल करोगे 1, ये हो गया 2, यानी हो गया 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। और मेरे चैनल पे LCM और HCF का मैं एक शॉर्टकट ट्रिक ऑलरेडी बना के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। अगर आपको LCM और HCF का ट्रिक्स देखना होगा तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 5x + 7y = 3 एंड 5x + 21y = k, ये कोइंसाइड इज। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जब भी लाइन अगर एक दूसरे को क्या हो जाए कोइंसाइड होंगे तो कंडीशन आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि, या फिर 10th में भी देखोगे तो ये आपका 10th का चैप्टर नंबर 3rd में है कि ये आपका जब भी लाइन कोइंसाइड हो जाए तो क्या होंगे कि एक दूसरे के ऊपर, यानी कंडीशन था आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1/a2 मीन्स जो लीनियर इक्वेशन है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। a1 मीन्स हो गया ये आपका x का कोफिशिएंट, देन b1 हो गया आपका y का कोफिशिएंट, c1 हो गया ये कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो ये हो गया 5, तो 5 लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएंगे 15, 5/15 = आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखोगे k कहाँ पे है, तो k क्या है, यहाँ लास्ट में है, यानी कांस्टेंट वाले प्लेस में है, तो कांस्टेंट वाले प्लेस लेंगे हम लोग। यहाँ क्या है k, और उससे आगे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट 3, यानी ऊपर 3 नीचे k। क्लियर। अब ये क्या करेंगे हम लोग, फटाफट इसको कैंसिल करेंगे, 5 से गया 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है यही k यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ होगा, सो k = हो गया 3 3 9। तो इस तरह से हम लोग विदिन सेकेंड आंसर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्या हुआ है क्या, अ गर्ल वॉक 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे विदिन सेकेंड फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखोगे, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, यानी 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ कोई अगर गर्ल अगर जा रही है, सपोज यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये पॉइंट, अब ये ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट क्या है, इस साइड है, तो मैं क्या करूँगा कि ये आपका 200 मीटर ये एज्यूम कर लिया मैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट की और ये यहाँ तक सपोज पहुँच के इसका 200 मीटर कवर हो गया। नेक्स्ट, एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ये जो है 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ किधर है, तो ये ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ इस पॉइंट से अब ये ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कितना 150 मीटर। तो हम लोग एज्यूम करते हैं ये 150 मीटर। तो अब क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्ट। अब ये गर्ल यहाँ से स्टार्ट की, अब यहाँ पहुँच गई है सपोज, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि 200 + 150 को ऐड कर देते हैं, यानी हो गया 350। ऑप्शन में भी होगा 350, इसे क्लिक कर देंगे या फिर आपको आंसर ये लिख देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए कि ये जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो और आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट आपका डिस्टेंस पूछा जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करके हम इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा 90 डिग्री। सभी को पता है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दिस स्क्वायर = दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 200 का अगर स्क्वायर करेंगे प्लस 150 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 स्क्वायर देन प्लस 150 का होल स्क्वायर = ये आपको फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस फाइंड मैं एज्यूम कर लेता हूँ सपोज x। तो ये हो गया क्या, x²। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर करोगे 4, ये 00 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 0 है, तो 4 0 हो जाएंगे। ये हो गया आपका 15 स्क्वायर 2 2 5, और ये 1 0 है तो ये 2 0, यानी प्लस करोगे तो ये हो गया 4 2 6 2 5, और ये 2 0।
यहाँ स्क्वायर है तो ये भी आप स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाओगे, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रूट में आंसर आएगा। तो ये क्या होगा 625 पता है आपको, 25 का स्क्वायर होगा और यहाँ 2 जीरो है तो स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो अभी जैसे मैंने 1 का 0 1 जीरो था, इसका स्क्वायर किया तो डबल हो गया। उसी तरह से जब स्क्वायर बनाओगे तो ये 2 जीरो होगा तो 1 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो है तो हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं तो ये 1 जीरो हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी x = 250 मीटर। तो इस तरह से आप लोग विद इन सेकेंड ऑफ आंसर को मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50 सेकेंड के अंदर आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो ये अब आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 मीटर तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। अब ये ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले अब ये रोम्बस, तो रोम्बस अगर हम लोग एक ड्रॉ करें, जिसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और डायगोनल जो होगा, ये जो डायगोनल ये क्या होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, ये अलग अलग डायगोनल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, दो डायगोनल, एक डायगोनल दिया हुआ है 24 और दूसरा डायगोनल दिया हुआ है 32। यानी मैं अगर इसको एज्यूम करूँ ये वाले डायगोनल को 32 और इस डायगोनल को अगर एज्यूम कर रहा हूँ 24। अब आपका पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द डायगोनल, तो इस डायगोनल का एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेट करके हम आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ देखोगे बच्चों कि ये सबसे पहले ये एरिया ऑफ अगर हम एरिया अगर निकाल दे टोटल रोम्बस का क्या होगा, हाफ इंटू, अगर एरिया लें हाफ इंटू D1 मीन्स डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को अगर इंटू करके हाफ कर दे तो ये एरिया होगा। तो ये एरिया होगा किस बेस पे होगा, ये जब डायगोनल दिया हुआ रहेगा तब। और एरिया ऑफ ए रोम्बस अगर बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो सिर्फ बेस और एल्टीट्यूड को भी अगर इंटू करे तो भी एरिया क्या होगा रोम्बस का, एक ही होगा। तो इज इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। दोनों क्या होंगे, एरिया ही होंगे और दोनों आपस में इक्वल है। अब D1 यानी डायगोनल 1 आपको दिया हुआ है 24 और ये 32, एरिया निकल गया। अब आपके पास बचा क्या, आपको फाइंड करना है एल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेस। तो हम सबसे पहले मेरा एम क्या है कि बेस को फाइंड करना। बेस मीन्स अब ये यानी लेंथ, ये जो बेस है यानी लेंथ ऑफ ए बेस ये वाला। अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखोगे कि जब भी डायगोनल, ये आपका एक थ्योरम था कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। को जब भी डायगोनल, कोई भी डायगोनल किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये है आपका बड़ा वाला 32, यानी ये कितना का हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका 24, यानी ये कितने का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। तो ये अब 90 डिग्री है और ये है 12 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 16 है। तो ये हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ कर लेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, रूट लगा देंगे। और एक शॉर्टकट ट्रिक और भी है कि ये जो जितना छोटा हो जाए पहले छोटा कर लेते हैं। तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा, ये 4 से कैंसिल होगा, 4 4 जा, ठीक है। अब ये 3 4, तो ट्रिपलेट पता होगा, 4 3 4 का कॉम्बिनेशन होता है 5, क्लियर। अब यहाँ पे कैंसिल कितने से किए थे, 4 से, तो 4 को इंटू कर देंगे, तो 5 4 जा हो गया 20, यानी ये आपका बेस आ गया आपका 20। तो अब आंसर फाइंड हो जाएगा, अब आराम से कर सकते हो आंसर।
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 20, देन एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ, देन इनटू d1 24 ही ले लेता हूँ, और ये है d2 32। ये अब क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट एल्टीट्यूड निकालेंगे, आंसर आ गया आपका, ये हो गया एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू, ये 20 कहाँ जाएंगे, ये नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 से कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, ये गया आपका 12, अब उसके बाद ये हो गया 12, देन इंटू 32 डिवाइड बाई 20 यानी 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 6, तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 1 19 और नीचे 10 यानी पॉइंट लगा देंगे 1 डिजिट के बाद, यानी 19.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोग फास्ट कैलकुलेट करके, अगर कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट को भी दिखाया आपको, और कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेट, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इस पोर्शन यानी बेस को मैंने दिखाया कैसे, अब ये इतना बड़ा नंबर था उसको छोटा करके मैंने कैसे निकाल दिया 20। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे वहाँ पे सिंप्लीफाई जो है शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसको क्या करेंगे, टाइम को भी बचाएंगे और हम लोग आंसर को फाइंड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर दिया हुआ है क्या, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting at the most one head। किसी भी कॉइन को अगर हम लोग जब टॉस करते हैं तो वहाँ पे आपका 2 स्थितियाँ बनती है, एक हेड दूसरा टेल, ठीक है। तो जब 2 कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो टोटल आपका ये पता होगा 2 to the power n, n मीन्स नंबर ऑफ टॉस जितने टाइम्स आप करोगे, तो यानी हो गया 2 टाइम्स कर रहे हो यानी 4, इन टोटल आउटकम्स होंगे 4। तो अब ये टोटल आउटकम क्या क्या होंगे ये पता ही होगा आपको, हेड हेड टेल टेल ले लेते हैं, देन हेड टेल एंड देन टेल हेड, ये 4 आउटकम होंगे टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड मतलब हो गया आपका कि एक ही हेड आएंगे, एट मोस्ट यानी एक ही हेड। तो एक ही हेड कहाँ आ रहा है, ये एक जगह और ये एक जगह, ठीक है। और उसके बाद अब ये डबल हेड वाले तो नहीं आएंगे, 2 बार हेड, तो ये आने वाला नहीं है। एट मोस्ट मीन्स 1 हेड आएंगे और साथ में जो हेड नहीं है वो भी आ जाएगा, यानी हेड नहीं है मीन्स कहाँ पे हेड नहीं है, डबल टेल, यानी ये 1 2 3 ये 3 स्थितियाँ इसके होंगे एट मोस्ट 1 हेड। तो अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, ये आपको x ले लेते हैं, एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल्स टू, फार्मूला आपको पता है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4, और कितना स्थितियाँ बनी हैं आने का चांसेस क्या है 1 2 3 एट मोस्ट 1 हेड यानी 3, यानी ऑप्शन हो गया 3/4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन ट्रायंगल ABC ये सिमिलर टू है ट्रायंगल PQR। अब यहाँ 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं आपस में, तो इफ़ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड, यानी अगर मैं डायग्राम से दिखाऊँ, सपोज ये हो गया ABC, अब ये सिमिलर है सपोज ट्रायंगल PQR, AM ये AM एंड देन PM ये हो गया PN, और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, देन आपको ये दिया हुआ है AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4:9। तो सबसे पहले तो ये जो आपको गिवन है, अगर हम ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर अगर रिप्लेस करें, आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये हो जाएगा क्या, ये 2/3 यानी 2/3 क्यों होगा, ये स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा, और ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल करेंगे यानी 2/3 ये नॉर्मली होगा, ठीक है। तो अब ये आपको मिल गया 2 एंड देन PQ 3। फाइंड करना क्या है आपको, देन AM रेशियो PN। तो जब भी 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल, यानी AM बाई PN इज इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल होंगे, रेशियो होंगे उसके साइड के, यानी जो साइड है, अभी अब मैं अगर ये साइड ले लूँ AB/PQ, तो ये क्योंकि ये गिवन है, अगर ये गिवन होता तो मैं ये लेता, तो ये हो गया आपका AB
बाई पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू 2/3 यानी रेशियो हो गया 2:3। तो ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द एंगल बीटा। अब इस क्वेश्चन को, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को हम लोग फाइंड करेंगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखोगे, सबसे पहले आपका वैल्यू याद होना पड़ेगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 30 एंड देन 60, पाँचों वैल्यू अगर याद नहीं होगा तो याद कर लोगे सभी का, ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि ये, मैं यहाँ क्वेश्चन को पहले एक बार लिख दे रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन जब भी अगर हो और ये नंबर में दिया हो और ऑप्शन भी अगर एंगल आप 9, कभी ऑप्शन 9 डिग्री में है, कभी क्या होते हैं ऑप्शन डायरेक्ट नंबर में रहेंगे, तो उस जगह आपको करना क्या है कि आप ऐसा वैल्यू एज्यूम करोगे 0 से लेके 90, यानी 5 जो वैल्यू है ना आपका, 0 देन हो गया आपका 30 देन 45 उसके बाद 60 90। अब इन पांचों वैल्यू को आप डायरेक्ट पुट करोगे, कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। ऐसा कोई एक वैल्यू को पुट करोगे जब क्या हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें फाइंड क्या करना है, बीटा फाइंड करना है। अब यहाँ चाहिए क्या, राइट हैंड साइड दिया हुआ है 2। अगर मैं 0 लूँ, सपोज 0 डिग्री अगर पुट कर रहा हूँ, तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 आपको पता है 0 होगा। और अगर यहाँ देखें, अभी हम लोग यहाँ पुट कर दें तो कोस 0 क्या होगा, कोस 0 का वैल्यू होगा 1। तो ये तो पार्ट खत्म, ये 0, तो ये 1, तो 1 इक्वल टू 2 होगा, नहीं होगा, तो ये वैल्यू होने का चांस नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू अब क्या लेंगे हम लोग, 90 लेंगे, क्योंकि एक पार्ट तो आपको 0 बनाना होगा। आपको लाना क्या है, ये 2 यहाँ दिख रहा है, अगर मैं इसको 1 बना दूँ और इसको 0 बना दूँ तो 2 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो अब ये 1 कैसे हो सकता है, अगर मैं 90 डिग्री का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन 90 डिग्री अगर हम पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से 1 करोगे इंटू, मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, साइन 90 डिग्री 1 स्क्वायर 1, देन 2 से इंटू करोगे 2 ही होगा, एंड देन माइनस कोस 90। कोस 90 क्या होता है, साइन का यानी 0 उल्टा होता है, यानी क्या हो गया, साइन 0 हमारा क्या होता है 0, तो कोस 90 क्या होंगे 0 होंगे। तो ये वाला हो गया आपका 0 इक्वल्स टू 2। अब देखोगे यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2, यानी दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो किस वैल्यू के लिए हुआ, 90 डिग्री के लिए हुआ, तो ये आपका बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया बी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन इज 44.123। अब इसका डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यानी डेसिमल में है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कहाँ पे, ये हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 44.123, नीचे पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे, इस साइड जितना 0 है उतना हम लोग क्या लगाएंगे, जितना डिजिट होगा उतना 0 लगाएंगे, यानी 1 2 3 डिजिट है, यानी 1 2 3। अब आपको बोला कहाँ से निकालने को, प्राइम फैक्टर किसका, डिनोमिनेटर का। हमारा डिनोमिनेटर क्या है, ये हमें इसको नहीं देखना है, ठीक है, 1000। तो ये 1000 को आप लिख सकते हो 10 का क्यूब। अब 10 मीन्स 2 × 5 ये क्यूब। अब यहाँ जो नंबर है उसे ऐसा करना है कि वो प्राइम फैक्टर बन जाए, प्राइम नंबर बन जाए। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, तो ये हो गया फैक्टर आपका 2 और 5, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर यानी 2 5, यानी 2,5 यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो अब इस क्वेश्चंस को मैं तो करके दिखाया, लेकिन आपको एग्जाम में करना नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देख के माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नीचे कितने 0, यानी 1 2 3 डिजिट है, तो 1000 10 क्यूब होगा, 10 क्यूब मतलब 10 का आप क्या करोगे, फैक्टर का निकालोगे, यानी 2 × प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 5 ही होगा 10, तो 2 5 हो गया, यानी आंसर हो गया क्या 2,5। अब ये क्वेश्चन यहाँ है कि द लाइन x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b।
और ये ऑप्शन है 1 2 3 4 यानी ABC ऑप्शन है। तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, ना पैरेलल होगा, ना ओवरलैपिंग, ना नन ऑफ दिस। ठीक है, जब x इज इक्वल्स टू a मीन्स कांस्टेंट और y मीन्स b यानी ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो ये x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी x इक्वल्स टू कांस्टेंट, सपोज x इज इक्वल्स टू ये a पॉइंट। तो अब ये लाइन ऐसे जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से और एक ले लें, ये y इज इक्वल्स टू b, एज्यूम कर लेते हैं किसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे एज्यूम कर लेते हैं कि अब ये लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर b, अब ये फिक्स्ड है, अब ये फिक्स, मान लो सपोज अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं तो y इज इक्वल्स टू, सपोज मैं 5 ले रहा हूँ कांस्टेंट यानी 5। अब इसका ग्राफ बनाया अगर हम लोग तो x और y, अब ये 5 ही होगा। अब यहाँ 2 लो या फिर 3 ले, अब ये x कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये y क्या होगा, फिक्स्ड होगा, 5 ही होगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये 5। अब ये x पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले या 0 ले, तो ये क्या होगा आपका, ये जो डिस्टेंस है y का फिक्स्ड होगा। तो यानी इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये लाइन y इज इक्वल्स टू b और ये लाइन आपका था x इज इक्वल्स टू ये, और ये दोनों एक जगह क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, सिर्फ एक ही जगह कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे। तो ये आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से बोल रहा है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है -5,6। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि कहाँ से, कि ओरिजिन से। तो ओरिजिन आपको पता है कि 0,0। तो करना क्या है, जस्ट एक रूट लेना है, रूट के अंडर होगा और इसका x यानी पहला वैल्यू इसके पहले वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो इससे 0 है, ये 0 0, तो यानी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि -5 - 0 यानी क्या होगा, -5 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का डायरेक्ट -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 एंड देन बीच में प्लस, उसके बाद 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 36 और ये 6 5 11, ये 3 2 5 1 6 यानी √61 ये हो गया आपका यूनिट्स। तो इस तरह से आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। जब भी ओरिजिन दे तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका स्क्वायर यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दोगे और यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर करके रूट लगा दोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि रेशनल नंबर, नेक्स्ट इरेशनल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो यहाँ दिया हुआ है क्या, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23/25। अब इस स्क्वायर को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस √23/25 यानी नीचे 5 और ये 23 रूट से तो नहीं निकल सकता है ना। तो अब ये हो गया रूट के अंडर है। जब भी कोई भी नंबर अगर रूट के अंडर हो तो वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये आप सभी को पता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर बी, इरेशनल नंबर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ LCM ऑफ x, 18 इज इक्वल्स टू 36 एंड SCF ऑफ x, 18 इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे याद रखोगी कि फर्स्ट नंबर देन इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू इन दोनों नंबर का LCM इंटू SCF। ये एक फार्मूला है जो सभी को पता है, आपको ही पता होगा। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM देन SCF। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये, अब इन दोनों नंबर, ये दो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। तो ये फर्स्ट नंबर यानी x देन इंटू सेकेंड नंबर हो गया 18 इज इक्वल्स टू LCM, यानी LCM दिया हुआ है 36 इंटू SCF यानी दिया हुआ है 2। अब ये 18 यानी नीचे जाएगा। अब इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये इक्वल है तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 18 2 जा ये 36 और ये हो गया 2 से 2 को इंटू करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4 यानी x का वैल्यू होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी।
तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 36 दिया हुआ है, देन इंटू 2 यानी 36 और 2 इंटू होगा, और ये जो हमारा सेकेंड नंबर है इससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये x = 4। आप बिना पेन यूज़ किए भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब यहाँ दिया हुआ राइट एंगल एट B दिया हुआ है, यानी एक ट्रायंगल, अब मैं दिखा रहा हूँ जस्ट आपको यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल एट राइट एंगल है, ये एट B यानी हो गया आपका ये 90 डिग्री, ठीक है, एट B। ए यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है कहाँ लोगे, बट यहाँ पे आपका B कहाँ होगा, ये मिडिल में ही होगा 90 डिग्री पे। और 10A = दे दिया हुआ है √3। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है 10A = √3, तो ए एंगल A = कितना होगा √3, यानी 10 कितने डिग्री का √3 होता है 60 डिग्री, यानी ए का वैल्यू होगा कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ये सभी को पता है √3 10 60 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी एंगल A = आपको 60 डिग्री मिला। ये 90 है, ये आपको पता चल गया कि ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो बाकी ये कितना डिग्री होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री ही होंगे। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, हमें फाइंड करना है ये cos A × cos C देन माइनस sin A × sin C। अब स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे कि डायरेक्ट अभी cos A का वैल्यू निकालोगे, cos C की निकालोगे, sin A निकालोगे, sin C निकालोगे, बट मैं एक फार्मूला दिखा रहा हूँ कि cos A × cos C, अगर यहाँ cos A C यहाँ एंगल अगर सेम हो इस जगह, और यहाँ भी देखोगे इस जगह, दोनों जगह एंगल सेम होना पड़े, यहाँ A है तो यहाँ भी A है, यहाँ C है, यहाँ C है, बट चेंज क्या है, यहाँ cos cos, ये sin sin, तो इस तरह का फॉर्मेट हो और बीच में माइनस हो, तो ये होता है फार्मूला A + C, cos A + C, यानी हो गया आपका cos A + C मीन्स 90 डिग्री, C 30 + 60 90, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी 0। अब इस क्वेश्चंस को मैंने ये करके दिखाया, आप ये नहीं करोगे तो भी आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ देखोगे, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी B एंगल 90 है, तो यानी एंगल A और एंगल C कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब यहाँ ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। मैंने बताया इसका वैल्यू क्या होगा cos A + C, यानी A + C कितना डिग्री 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या होगा 0, यानी आंसर हो गया ये आपका ऑप्शन नंबर B। तो इससे क्या हो सकता है कि आप विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2। अब ये ट्रायंगल है ABC और उस एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 1, 1 एंड देन 2। तो सबसे पहले तो हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये रेशियो दिया हुआ है, यानी अब एंगल्स हम कितने होते हैं आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इन लोगों को अगर हम प्लस करें, x एज्यूम करें, तो ये हो गया x एंड देन 2x, तो ये होगा टोटल डिवाइड होगा 2 + 1 + 1 यानी 4। अब 4 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 45, यानी फर्स्ट एंगल होगा 45 एंड देन 45 एंड देन उसके बाद ये 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल आपका फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ बोल रहा है कि द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एट C, यानी अब ये लार्जेस्ट एंगल यानी सबसे बड़ा एंगल, अब ये जो होगा ये कितने डिग्री का है, ये C यानी हो गया ये 90 डिग्री आपका लार्जेस्ट दिख रहा है, यहाँ आपका है C, ये A ले लेता हूँ, ये B, अब ये 90 डिग्री, बाकी हमारे 45, ये 45, ये 45। अब आपको फाइंड करना है sec A / cosec B। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चंस को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे A और B, एंगल A और B जो हमारे कितने हैं 45 और दोनों ही 45 है, तो 10A यानी हो गया 10 45 1 कोट 45 या 1, तो ये 1/1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/1 एंड देन माइनस, अब ये सेक, तो सेक 45 और कोसेक 45, तो सेक 45 आपको पता है √2 और कोसेक 45 भी √2, यानी √2/√2 ये कैंसिल होके होंगे 1, तो ये 1 - 1 यानी क्या हो गया अल्टीमेटली ये आपका 0। सो ऑप्शन नंबर हो गया ये फर्स्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस
को अब देख के आप फास्ट कैलकुलेट करके आप आंसर को विद इन सेकेंड आप फाइंड कर सकते हो। नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है क्या, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर इज, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ये देखोगे कि अब ये एक सर्कुलर व्हील है, तो सर्कुलर व्हील यानी एक सर्कल जैसा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी 1 रोटेशन पे कर रहा है, तो 1 रोटेशन यानी क्या होगा, इसका पेरीमीटर बोल सकते हो या फिर सरकमफ्रेंस। सर्कल है तो इसको हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। मतलब अब ये एक रोटेशन करेगा, सपोज यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आपका कंप्लीट किया ये डिस्टेंस, मतलब एक बार ये वाला डिस्टेंस यानी एक 2 पाई r कंप्लीट किया। इसी तरह से वो कंटिन्यू करके वो कितना डिस्टेंस कर रहा है, 176, यानी अब सपोज ले लेते हैं ये हो गया 176 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कवर करते हैं। अगर ये डिस्टेंस आपको पता है कि एक बार अगर वो रोटेट हो रहा है, ये डिस्टेंस फॉलो कर रहा है और हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं एक डिस्टेंस अगर इस टोटल को डिवाइड कर दूं तो ये आपको टोटल आपको मिल जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय दिस इज, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कितना रिवोल्यूशन वो करेगा। एक रिवोल्यूशन ये है, तो अगर हम टोटल से निकाल ले, अगर एक रिवोल्यूशन उसको इससे डिवाइड कर दे तो हमारा टोटल कितना टाइम्स रिवोल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। यानी आंसर होगा आपका 176 डिवाइड बाई 1 रिवोल्यूशन, यानी हो गया 2 पाई r, यानी पाई मीन्स हो गया 22/7, यानी 7 को डायरेक्ट ऊपर ले लेते हैं, इनटू r। अब ये r मीन्स आपका रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.7। अब इस पॉइंट को अगर रिप्लेस करेंगे तो ये नीचे 10 यानी ऊपर 10 जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से अगर इसे कैंसिल करें तो ये 2 8 जा 16, 1 अगेन 8, और ये हो गया आपका 4 टाइम्स, यानी 4 × 10 हो गया ये 40, यानी 40 टाइम्स, यानी 40 रिवोल्यूशन होगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ दिया हुआ है क्या, इन ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इज इक्वल्स टू दिस BC एंड CA, और दिया हुआ है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब मान लो सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC, ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, ठीक है। तो जब भी सिमिलर दिया हुआ है तो इसके साइड, अब हमें सबसे पहले पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर आपको सारे साइड निकालना होगा। तो जब सारे साइड निकालना होगा तो हमें, अब ये जो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो इसका जो रेशियो होगा साइड का, ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, यानी AB/DE। तो AB कितना दिया हुआ है, ये 3, BC दिया हुआ है 2 और CA दिया हुआ है 2.5, और आपका इधर कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ EF दिया हुआ है इस ट्रायंगल में 4, ठीक है। तो अब रेशियो हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। तो EF है यानी BC, तो BC/EF दैट इज इक्वल्स टू 2/4, यानी कितने के बराबर हो रहे हैं, ये कैंसिल करके चेक कर लो आप, 1/2, यानी 1/2 के रेशियो में है ये। तो ये 3 है तो इसका ये क्या होगा, डबल होगा, यानी 2 है तो इसका डबल है, तो ये 3 है तो इसका डबल, ये कितना हो जाएगा 6, ये 2.5 है तो इसका डबल, ये कितना होगा 5। क्लियर। अब ये पूछा है पेरीमीटर, अब सारे साइड मिल गए आपको पेरीमीटर, तो ये हो गया 6 4 10 + 5 15, यानी 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को फास्ट करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर ऑप्शन बी। नंबर 17 दिया हुआ है, इन द फिगर DE पैरेलल टू BC। अब ये DE जो है इसका पैरेलल है और आपको गिवन है AD इज इक्वल्स टू 3, यानी AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, BC इक्वल टू 14, ये BC दे दिया हुआ है 14। देन पूछा आपको DE, ये क्या होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखोगे कि यहाँ 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर ये सिमिलर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल
अगर सिमिलर है तो इन लोगों का साइड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे क्या है कि ये डी निकल जाएगा। तो अब ये इक्वल कब होंगे, जब ये पैरेलल है, किसी एक दूसरी लाइन का ये पैरेलल है, तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये भी एंगल हमारे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल के द्वारा ये क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो डायरेक्ट अब हम लेंगे, हमें तो प्रूफ नहीं करना है, अब डायरेक्ट एमसीक्यूज अब कर रहे हो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी ये साइड चाहिए आपको, डी चाहिए, तो डी ई इसके नीचे वाला ये छोटा ट्रायंगल का है, तो इसके नीचे वाला कौन सा है, ये बी सी, यानी 14 इज इक्वल्स टू, अब आपका गिवन क्या, इस साइड गिवन नहीं है, इस साइड है, तो इस साइड हम लोग काम करेंगे। ये छोटा वाला क्या है 3 यानी 3, अब इसके नीचे वाला ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड आएगा, यानी 3 + 4 यानी 7, और ये कैंसिल होगा 7 से, ये 2 टाइम्स नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, और ये इस साइड जाएगा तो ये इंटू होगा। सो डी ई इक्वल्स टू 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ये हो गया बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ 4 tan बीटा इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि 4 tan बीटा इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग tan बीटा इक्वल टू 3/4 लोगे, फिर ये परपेंडिकुलर बाय बेस लेके, अब यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करके अब उसे फिर वैल्यू फाइंड करोगे, कितना टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये दिया हुआ है 4 tan बीटा इज इक्वल्स टू 3, 10 का वैल्यू होता है क्या, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे साइन है और यहाँ कोस है, अगर ये कोस बीटा से अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दे तो साइन बाई कोस क्या हो जाएंगे 10, यानी 4 tan थीटा, यानी 4 tan बीटा यानी कितना दिया हुआ है 3, तो इसकी प्लेस में आप ये वैल्यू आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 देन माइनस, अब ये बचा कितना 3 - 3 यानी ऊपर 0 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, क्योंकि 0 बाई नीचे कुछ भी आए आंसर क्या होगा 0 ही होगा। चेक कर लेते हैं फिर यहाँ पे 4 साइन, तो ये हो जाएगा कोस से डिवाइड करेंगे तो 10 साइन बाई कोस 10, तो ये दिया हुआ है 3, तो इस जगह 3 होगा, देन अगेन प्लस यहाँ 3, तो 0/6 आंसर हो गया आपका 0, तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ना करके अब डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे ही करोगे, डिवाइड कर दोगे और यहाँ वैल्यू जो दिया होगा पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा विदिन सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ दिया हुआ है क्या, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, मतलब ये डिपेंड है एक लीनियर इक्वेशन यानी -5x + 7y = 2। तो अब ये डिपेंडेंट मतलब हो अगर ये है तो पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स अब क्या होंगे कि ये दो इक्वेशन जो होगा वो एक दूसरे का कोइंसाइड होंगे, यानी कोइंसाइड मीन्स एक दूसरे के ऊपर, तो इसके मतलब हो गए कि आपका कोइंसाइड वाला कंडीशन लगाएंगे, यानी हमारा कोइंसाइड वाला कंडीशन था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, जब भी डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे का तो ये कंडीशन आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ दिया हुआ है क्या -5, अब यहाँ देखोगे a1 यानी -5 है, तो अब इस जगह -5, अब कौन सा इक्वेशन ले कि हमारा जो है कि दूसरे इक्वेशन का भी a2, अगर ये 10 लेते हैं सपोज, सब जगह यहाँ 10 है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये 5/10 ये 1/2 ही होगा, बट यहाँ पे साइन क्या है माइनस, अगर हम ये माइनस ले, अगर इसको लेते हैं एज्यूम कर रहे हैं इसको, तो ये प्लस माइनस साइन क्या होगा माइनस। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अब ये +7 है, तो नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या होगा इक्वल होना पड़ेगा, -1/2 होना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं ये 7 है, तो ये 7/14 यानी 1/2 तो आया, बट आपका क्या नहीं आया माइनस नहीं आया। क्लियर हो रहा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस होगा, यहाँ प्लस ये प्लस, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस है
और ये प्लस है, तो दोनों जो साइन होगा वो एक दूसरे का क्या होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा, तभी होगा। ये माइनस, ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये भी नहीं होगा। ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और इस साइड यहाँ प्लस है, बट इसको हमको लेके कहाँ जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, यहाँ इक्वल टू 2 है, तो इधर आप लेके जाओगे तो ये माइनस, तो ये प्लस, अगेन ये माइनस, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो लास्ट ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखोगे -5 बाई 10 इज इक्वल्स टू +7 बाई -14 इज इक्वल्स टू 2 बाई -4। अब ये सारा अगर कैंसिल करोगे तो 1/2 यानी -1/2, अगेन इसको कैंसिल करोगे -1/2, अगेन इसको भी कैंसिल करोगे तो -1/2, सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरह के फॉर्मेट जब आ जाए दो इक्वेशन का कि सारा हमारा उसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर इक्वल हो, तो वही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का डिपेंडेंट, यानी हमारा कोइंसाइड जिसको बोलेंगे, यानी डिपेंडेंट बोलो। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दिया हुआ है क्या, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मतलब क्या है कि अब ये जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है, ठीक है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कितना होता है 26, यानी नीचे 26, डायरेक्ट निकालेंगे आंसर इसको विद इन सेकेंड। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स। अब यहाँ पूछा क्या है कि चूजन एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ लेटर ऑफ द वर्ड। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में जितने लेटर हैं उन सभी लेटर्स को हम लोग यहाँ काउंट करेंगे, बट एक लेटर 2 बार हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जो रिपीटेड होगा उसे हम लोग काउंट 1 टाइम्स ही करेंगे। तो ये 1 2 3 देन 4 5 ये काउंट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, 6 7 एंड देन 8, यानी टोटल 8/26। मैंने ये बताया कि आपका जो लेटर्स एक बार काउंट हो गया, दोबारा हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से गया ये 4, ये गया आपका 13, सो आंसर हो गया 4/13। सो ऑप्शन नंबर ए। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके सामने कंप्लीट करवाया जो सेक्शन ए का पार्ट था, 20 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँ सेक्शन बी का आपको उसका लिंक मिल सके।